मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अमित था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था। देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी अमित को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। अमित अपने माता पिता का एक ही संतान था और वो अमित को बहुत प्यार करते थे। अमित हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। अमित की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अमित बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया और पहले ही दिन अमित की टक्कर स्कूल में आई हुई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो गई। वह लड़की अमित को बहुत बड़ा बुरा कहा, लेकिन अमित उसको देखता ही रहा और मुस्कुराता ही रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारे ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी, इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया भी पढ़ने में अमित की तरह ही थी। अमित ने जब प्रिया को अपनी ही कक्षा में देखा तो वह खुशी से झूमने लगा। शायद अमित को प्रिया से प्यार हो गया था। कक्षा में अमित का ध्यान हमेशा प्रिया पर ही रहता था और छुट्टी के समय में भी गेट पर प्रिया का इंतजार करते रहता था। प्रिया को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर प्रिया को प्रपोज करे तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर प्रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रिया बहुत ही गुस्से में बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और यह कहकर वह वहाँ से चली गई। अमित एकदम से टूट चुका था। वह चुप रहने लगा था। न दोस्तों के साथ मस्ती और न ही वो प्रिया को देखता था। बस अंदर ही अंदर रोता रहता था। एक दिन जब शाम को अमित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वह ज़मीन पर गिर गई। अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को होश आया तो उसने अमित से कहा, बेटा, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। अमित ने उस औरत के घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी, और वह प्रिया की माँ थी। प्रिया अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वह अपनी माँ के पास जाती है तो पास खड़े अमित को देखकर हैरान हो जाती है और प्रिया की माँ प्रिया को कहती है कि अगर आज यह लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर प्रिया रो पड़ती है। अमित प्रिया के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अमित स्कूल में पहुँचता है तो प्रिया गेट पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। अमित जैसे ही उसके पास पहुँचता है वह अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल के बाहर ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए अमित उसे माफ़ कर देता है। आज प्रिया उसे प्रपोज करती है और अमित हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। तो गाइज, कैसा लगा यह स्कूल वाली प्यार की कहानी सुनकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही प्यार भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।